इस वीडियो 7 में बेटा, वीडियो नंबर 7 में अभी हम देखेंगे फिजिकल ओरिजिन ऑफ ओम्स लॉ। मतलब इसमें हमें ये डेरिवेशन प्रूव करना है क्या कि टू प्रूव ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जे। ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा, ये जो हमने यहां से लगाई, बैटरी से जो लगाई इलेक्ट्रिक फील्ड, और जे यानी आपको मालूम है इलेक्ट्रिक डेंसिटी जे। ओके, तो ये हमें रिलेशन देखना है। ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और जे यानी करंट डेंसिटी, मतलब ही इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी। ओके, तो ये रिलेशन हमें प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे ये पहले ध्यान दो। तो फिर से वही बात कि भाई ये कंडक्टर है, उसकी लेंथ L है, एरिया A है, इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये देखिए इलेक्ट्रॉन्स, जैसे हम यहाँ पे सोर्स ऑफ करंट यानी बैटरी यानी सेल लगाते यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, तो भाई ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये फ्लो होते हैं निगेटिव टू पॉजिटिव, यानी टोटल चार्ज Q इक्वल टू, यानी फ्लो हो गया निगेटिव से पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव से नेगेटिव क्या फ्लो होता है, करंट I। ओके, तो करंट I की डायरेक्शन है पॉजिटिव नेगेटिव, यही बेटा E की डायरेक्शन होती है और यही J की डायरेक्शन होती है। जो हमें रिलेशन देखना है E और J के बीच का, तो इनकी दोनों की डायरेक्शन एक ही होती है। और ये जो Vd है ये तो बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी ड्रिफ्ट स्पीड है, इलेक्ट्रॉन ये जो मूव हो रहे हैं। ओके, तो हमें ये प्रूव करना है। ओके, तो पहले हम मेंशन करेंगे कि भाई एक कंडक्टर है, ओके, और उसके ऊपर हमने क्या लगाई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई। ओके, तो पहला सेंटेंस, कंसीडर ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड एरिया A। ओके, अब इसमें जो कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव हो रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd से। कब? जब हम क्या लगाते हैं यहाँ पे बैटरी लगाई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई की। तो लेट E है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी E, लेट E बी द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड ऑन द कंडक्टर। कंडक्टर के ऊपर हमने E इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, ये बैटरी लगाई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई E। ओके, E इतनी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर अप्लाई की। सो इलेक्ट्रॉन्स मूव, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, मूव होते हैं। कहाँ से कहा, फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी विथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd। Vd इतने वेलोसिटी से वो देखो निगेटिव टू पॉजिटिव क्या हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं। यस, ओके। अब यहां पे ध्यान दीजिए कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लगाई बेटा, E। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे, मूव हो रहे, निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव हो रहे हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक फोर्स लगाया जा रहा है ताकि वो मूव हो सके, निगेटिव टू पॉजिटिव क्या हो सके, मूव हो सके। सो द फोर्स experienced by the electrons due to electric field E is, हाँ ख्याल में रखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई इसलिए इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं। तो जो मूव हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, उन्होंने जो फोर्स एक्सपीरियंस किया इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, ये जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई यानी बैटरी लगाई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, इसके कारण जो उन्होंने फोर्स एक्सपीरियंस किया, वो फोर्स जो होता है वो फोर्स होता है F इक्वल टू
ई इंटू ई, ये वाला। तो ये है फोर्स जो हर इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस करता है, और वो होता है ई इंटू ई। स्मॉल ई यानी उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज, जो कि आपको मालूम है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और कैपिटल ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने लगाई यहाँ बैटरी के रूप में। ओके, अब बेटा देखिए F इक्वल टू ई इंटू ई आया है, लेकिन आपको मालूम है F फोर्स की वैल्यू होती है, फोर्स का फार्मूला है मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। आपको मालूम है न्यूटन साहब के 3 लॉज, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो ये फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ। थर्ड लॉ क्या है? एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन की उतनी ही इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होती है। और फर्स्ट लॉ तो सिंपल है, एवरी बॉडी रिमेन्स इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट और इन मोशन अंटिल एंड अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। मतलब एक आधी बॉडी अगर रेस्ट पोजीशन में है तो रेस्ट पोजीशन में ही रहेगी, और अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, जब तक कि उसके ऊपर बाहर से एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं होता। यस, तो ये 3 लॉज, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ। हाँ, ये तीनों लॉ मैंने आपको बताया, लेकिन अब यहाँ पे जो हमें काम है वो है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है बेटा? मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, तो ये जो फोर्स है इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? मास इनटू एक्सेलरेशन। चलो इधर लिखते हैं। तो फोर्स की वैल्यू बेटा मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल टू ये ई इंटू ई, वैसे ही तो फिर ये एक्सेलरेशन ए इक्वल टू ई इंटू ई अपॉन एम, ये आ गया। ओके, लेकिन अब साइड वर्क में मैं आपको बताता हूं, ध्यान दीजिए। साइड वर्क, ए यानी एक्सेलरेशन। क्या है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला? तो एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब यहां पे हम कौन सी वेलोसिटी ले रहे हैं? तो हम यहां पे ले रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हाँ, तो एक्सेलरेशन तो हम ए से डिनोट करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी, और टाइम हाँ यहां पे टाइम हम ये टॉ से डिनोट करेंगे। टॉ, ये सिंबल क्या है इधर मैं बता दूं, ये सिंबल है टॉ। तो टाइम के लिए हम यहां सिंबल टॉ यूज कर रहे हैं। ओके, तो कौन सा टाइम? टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। देखिए इलेक्ट्रॉन्स जब ट्रैवल हो रहे हैं, देखो निगेटिव टू पॉजिटिव क्या हो रहे हैं? ट्रैवल हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जब ये ट्रैवल हो रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ क्या होते हैं? कोलाइड होते हैं, उनकी टक्कर होती है। तो जैसे अभी एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड हुआ, ओके, एक कोलिजन हुआ। अच्छा, उसके बाद में फिर दूसरा कोलिजन हुआ, एक कोलिजन हुआ, उसके बाद दूसरा कोलिजन हुआ। तो पहला कोलिजन और उसके बाद दूसरा कोलिजन, इन 2 कोलिजन के बीच का जो टाइम है, हाँ 2 सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो टाइम है, वो टाइम ये टॉ से डिनोट किया जाता है। तो हम यहां मेंशन भी कर लेंगे कि इस फार्मूले में वेयर टॉ यानी क्या है? टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन्स, 2 सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का, 2 लगातार के कोलिजन के बीच का जो टाइम है वो हम डिनोट करते हैं टॉ से। अच्छा, तो आप मुझे बताइए ए की जगह हम यहाँ क्या रख सकते हैं? तो ये वीडी बाय टॉ, वीडी यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो आपको मालूम है, वो भी मेंशन कर देते हैं लगे तो कि वीडी यानी ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ अ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, तो ए की जगह वीडी बाय टॉ ये यहां रखा, तो वीडी बाय टॉ इक्वल टू ये वैसे ही हमने रखा। ओके, तो टॉ उधर लेके जाते हैं, तो वी डी इक्वल टू ई, ये टॉ अपॉन एम।
लेकिन अभी देखो ये वीडियो नंबर हम 7 देख रहे हैं, वीडियो नंबर 5 में मैंने आपको ये VD का फॉर्मूला बताया है। तो क्या फॉर्मूला आपको बताया है मालूम है आपको? तो यहां मैं मेंशन करता हूं, ऑल्सो वी हैव J करंट डेंसिटी इक्वल टू NEVD, ये फॉर्मूला है। करंट डेंसिटी इक्वल टू N इंटू E इंटू VD। N यानी मैंने आपको बताया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन वॉल्यूम स्मॉल n। E यानी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो कि है 1.6 10⁻⁻19 कूलम, और VD यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको मालूम है। अब मुझे बताओ यहां से VD की वैल्यू क्या आएगी? ये VD वैसे ही ये J अपॉन ये यानी ये इधर लाया, तो VD जो है उसकी जगह हम क्या रख सकते हैं? तो आप बोलेंगे सर J अपॉन यानी रखो फिर यहाँ, तो J अपॉन NE इक्वल टू EE टॉ अपॉन M। ओके, यस। तो अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि भाई हमें रिलेशन किसके बीच का बताना है? हमें रिलेशन बताना है E और J के बीच का। ओके, तो ये यानी मैं इधर ले लेता हूँ, यानी इधर ले लेता हूँ, या ये E का रिलेशन बताना है तो ये टर्म इधर ले लेता हूँ। तो देखो ये यम ये ले लिया इधर, ये J वैसे ही अपॉन हाँ ये NE और ये E और ये टॉ ये इधर लिया, तो इधर क्या बचा है? E। ओके, तो ये क्या आ गया बताओ फिर मुझे? यम, ओके, ये J वैसे ही अपॉन ये N E इंटू यानी E स्क्वेयर, ये टॉ इक्वल टू ये E। यस, ओके। अभी देखो ये जो टर्म है, ये जो टर्म है, ये जो टर्म है कौन सा? ये वाला टर्म, ये J मैं थोड़ा सा सामने लिख लेता हूँ, ये J है। हाँ, तो ये जो टर्म लिखा है ब्रैकेट में, ये टर्म कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। देखो स्मॉल m यानी मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वो कांस्टेंट होता है। n यानी मैं बार बार बता रहा हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन वॉल्यूम। E यानी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो कि होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम, और ये टॉ यानी टाइम अभी बताया। ओके, वो भी फिक्स्ड यानी कांस्टेंट। तो इसके जगह हम एक दूसरा कांस्टेंट रखते हैं और वो रखते हैं रो यानी आड़ा P। ये ध्यान में रखो, रो यानी आड़ा P। तो इसको बोला जाता है रेजिस्टिविटी। सामने हमें ये आर्टिकल देखना है, रेजिस्टिविटी का कंसेप्ट देखना है। अभी फिलहाल के लिए ध्यान रखिए कि रो यानी रेजिस्टिविटी ऑफ वो कंडक्टर की रेजिस्टिविटी, कंडक्टर की रेजिस्टिविटी इधर लिखो, या इधर भी हम लिख सकते हैं, या इधर लिखने के बजाय इधर। तो रो इक्वल टू रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। यस, और ये J वैसे ही इक्वल टू E। अब लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड, तो राइट इक्वल टू लेफ्ट, so therefore E इक्वल टू ये रो इंटू J। लेकिन रो ये कांस्टेंट है बोला मैंने आपको। यस, तो आपको तो मालूम है कि Y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, तो therefore Y इक्वल टू क्या होता है? KX। K यानी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, तो Y इक्वल टू KX। तो इस स्टेप से अगर हम वापस जाए तो हमें क्या मिलता है? Y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। तो यहाँ भी तो E इक्वल टू ये रेजिस्टिविटी रो इंटू J, तो ये रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है, मतलब E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू J। तो ये देखिए ये प्रूव हो गया, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू J, जहाँ E यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो हमने अप्लाई की ये बैटरी के द्वारा, और J यानी करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी। तो ये प्रूव हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट डेंसिटी। तो यही है फिजिकल ओरिजिन ऑफ ओहम्स लॉ। यस, तो ये हो गया बेटा डेरिवेशन। ओके।